हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 31 मई। कल से आपका जून स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है 31 मई। 31 मई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करिए। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी है कि आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई यदि यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिलता है। इसका वेटेज कभी कभी बढ़ा दिया जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे जीके जीएस जो सेक्शन में इसको बढ़ोतरी की जाती है। तो ये आपका कंपलसरी है। 7 से 8, 8 से 10 ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और मैं साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सब एग्ज़ाम को कवर कराएगी, ऐसा कोई वो नहीं है। तो लगभग लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में क्लास डलती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो यह जो कानून मंजूरी दी है, कौन से देश के द्वारा इस समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? आयरलैंड के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, युगांडा के द्वारा, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो हाँ, यहाँ के जो युगांडा के जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे एक कानून को मंजूरी दी है। यहाँ जो समलैंगिक संबंध पर मौत की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई है। राष्ट्रपति ने आपके लोगों को चेतावनी और कानून को मंजूरी भी दी है। ये आपका युगांडा में एक नए कानून को मंजूरी दी, जिसके तहत जो समलैंगिक आजकल चर्चा में चलता है, तो ये कई मामलों मौत की सज़ा इसमें दी जाएगी। तो ये आपका जो है युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसको लाया गया। ये आपका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसको विरोध किया, फिर इसको ये आपके नए कानून को मंजूरी दी गई है। तो इसको याद रखें, अपराध के दायरे में इसको रखी गई है। तो ये आपका जो कानून लाने वाला है आपका युगांडा देश है, तो इसको याद रखें। और युगांडा या जो युगांडा है, यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति आपके युगांडा के आपके राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, याद रखिए। अब लिख देता हूँ मैं, योवेरी मुसेवेनी। तो यहाँ के युगांडा के राष्ट्रपति है, इस नए कानून को मंजूरी दी है इन्होंने, जिसमें आपके जो ये आपके पूर्वी अफ्रीका के देश में आता है आपके युगांडा। तो इस कानून को यहाँ पे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो ये आपके कौन से प्लेयर ने इसको जीता है? शुभमन गिल ने, यशस्वी जायसवाल ने, आपका मोहम्मद शमी ने, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो आईपीएल ख़त्म हो गया है अभी, तो सभी को पता होगा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे इस पर हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो सीजन का जो आपका जो क्रिकेट प्लेयर किसने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल। याद रखिए, आपके कौन से टीम में खेलते थे यशस्वी जायसवाल? तो ये आपके राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज हैं, याद रखिएगा। इन्होंने यशस्वी जायसवाल को इस सीज़न का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने आईपीएल 2023 फाइनल के मैच में या आपको गुजरात को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार चैंपियनशिप बनने का इन्होंने गौरव हासिल किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपका जो शुभमन गिल है, इनको कौन सा इनको दिया गया है? तो इनको पर्पल के लिए इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह देखेंगे हम तो आपका जो शुभमन गिल है, इनको कौन सा कप इनको दिया गया है? एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया है, मतलब ये आपको जो शुभमन गिल है इनको ऑरेंज कप दिया है। शुभमन गिल ने लगभग 17 मैच में इन्होंने 890 रन बनाए हैं, तो इनको ऑरेंज कप दिया गया है। और यशस्वी जायसवाल को विकेट लेने के मामले में इसको ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह आपका जो पर्पल कैप नाम सुने होंगे, तो पर्पल जो कैप है ये आपको किसको दिया गया है? तो इसको मोहम्मद शमी, याद रखिए। मोहम्मद जो शमी इनको 28 विकेट लिए हैं, तो इनको पर्पल कैप दिया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आजीवन सीखने अवसर पैदा करने या आपका जो आपका स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में हो, अर्थव्यवस्था किसी भी मैटर में हो, तो आपके आजीवन सीखने अवसर पैदा करने के मामले में आपका भारत और आपके कौन से देश सहमत हुए? तो आपके सिंगापुर के सहमत हुए हैं किसी भी स्किल को डेवलपमेंट करने सीखने के लिए। तो दोनों को देश के बीच यहाँ समझौता हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष जो चल रहा है, जो वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.1%, 6.9%, 7.4% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7.1%। ये आपका अनुमान किसने लगाया है? तो 7.1% ये आपका 2023 का डाटा है, जो चल रही वो वर्ष उसके लिए है। ये आपके एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार ये आपका ये डाटा निकाली गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये आपकी जीडीपी वृद्धि दर, जो आपकी जो अर्थव्यवस्था जो दर है, ये आपके लगभग 7.1% रहने का आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ये डाटा निकाली गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955। तो 1 जुलाई 1955 को इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास, ये तो आपके गवर्नर आरबीआई के हैं। एसबीआई का भी कौन? एक मिनट, दिनेश कुमार जो खारा है, अभी वर्तमान में इसके हेड हैं, अभी चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व आरबीआई के बोला था मैंने, आरबीआई के जो हेड हैं अभी चेयरमैन आपके शक्तिकांत दास है। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में एसबीआई के हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? एचपीसीएल के द्वारा, आईयूसीएल के द्वारा, बीपीसीएल के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीपीसीएल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीपीसीएल के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो आपके उत्सर्जन को कम करने के लिए इस एथेनॉल डीजल मिश्रण को विकसित किया है, किसके द्वारा? बीपीसीएल के द्वारा। इसको उत्सर्जन कम करने के लिए इस डीजल एथेनॉल मिश्रण को इस पर काम किया है बीपीसीएल के द्वारा। बीपीसीएल की बात करूँ, इसका फुल फॉर्म होता है आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया था, इसको याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन एमडी चेयरमैन इसके वर्तमान में कौन है? तो जो कृष्ण कुमार हैं, जी कृष्ण कुमार इसके वर्तमान में अभी बीपीसीएल के चेयरमैन हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके, एचपीसीएल, आईयूसीएल, सभी बड़े बड़े कंपनियाँ हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे देखते हैं हम एचपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको सभी जानते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। उसका वर्तमान में भी सीएमडी कौन है इसके? तो पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में इसके सीएमडी हैं। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे तो इसकी बात करूँ, आईओसीएल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। जाने माने ये भी आपका बड़ी महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपका 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। और 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो ऑफिस वगैरह है, जो मेन काम इसका मुंबई महाराष्ट्र में होता है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आपके श्रीकांत जो वैद्य जी हैं, इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। तो इसको याद रखिए, सारे आपके इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोवा राज्य दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? 28 मई को, 30 मई को या आपके 29 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
30 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 30 मई 1900, ये आपका 1900, एक मिनट, इसको 1987, 30 मई 1987 को जो गोवा को पूर्ण राज्य के यहाँ पे इसको दर्जा प्रदान किया गया था। और ये आपके पहले दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश के इसको बना दिया गया था। फिर 30 मई को ये 30 मई को गोवा का इसको मुक्ति दिवस या इसके स्थापना दिवस के रूप में तब से इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब बाकी गोवा के बारे में तो जानते ही होंगे। गोवा की बात करूँ, गोवा की राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो राजधानी है आपके पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके प्रमोद सावंत, ये आपके बीजेपी पार्टी के हैं। तो प्रमोद कुमार जो सावंत है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन, याद रखिए, PS श्रीधरन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की राजधानी पणजी है। और इसके जो गठन है 30 मई 1987 को इसका मतलब इसको गठन किया, तब से 30 मई को ये आपका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया गया है, 2025 तक, 2024 तक, 2027 का, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027 करेक्ट आंसर। ये भूजल योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इसको निरंतर लगभग इसको प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए भूजल जो योजना है इसको 2027 को इसको टारगेट कर दी है। तो भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये आपका 2027 तक इसको निरंतर इसको प्रयास किया जा रहा है। और विभिन्न इसमें योजना को इसको लाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें लगभग 1400 करोड़ इसके तहत सरकार जो है इसमें इतने रुपये के खर्च इसमें किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या आपके हिमाचल प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो ये आपके एक तरह का जो माता रानी है, जो भवानी, ये आपके खीर भवानी माता रानी के उपलक्ष्य में इसका मेला का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित वगैरह इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में संख्या में यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। यहाँ के जो लोग लोकल जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लगभग 2 साल बाद, लगभग कोरोना का लॉकडाउन बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। जो आपके जम्मू कश्मीर भी इसके अलग अलग जगहों में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपके खेल वगैरह इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ज्योति याराजी ने, ये हमारे भारत के रहने वाले हैं, इनके जो एज है लगभग 22 साल की इनकी एज है, फीमेल है। तो ज्योति याराजी ने टीम मीटिंग 2023 में एथलीट मीट में कौन से पदक इन्होंने जीता है, रजत, कांस्य, स्वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत की तरफ से। मात्र इनके जो एज है 22 साल है। 30 जो बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। तो इसको याद रखिए, एथलीट प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 13वीं क्रम का हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जीती है आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ये आपके 13वीं जो हॉकी इंडिया सब जूनियर जो पुरुष जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है आपके उत्तर प्रदेश ने, आपके सेकेंड बार जीते हैं इन्होंने। याद रखिए, जो हॉकी टीम है इस बार उत्तर प्रदेश के कई बहुत सारे जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। लगातार दूसरी बार इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने, यहाँ जो यूपी की टीम है जो हॉकी प्लेयर है, इन्होंने हॉकी में जो उड़ीसा को मतलब विपक्ष में थे तो उड़ीसा को हराया है। तो इसको याद रखिए, सेकेंड बार इस उत्तर प्रदेश की टीम ने जीती है। तो इसको याद रखना। इसका आयोजन आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में। भारत जो है आपके दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने को हाल ही में नेपाल के द्वारा मंजूरी मिली है। ये लगभग इसको 2024 तक इसको कंप्लीट करने की, आपके पूरा होने की इसको संभावना बताई जा रही है। और आपके नेपाल और भारत के जो सतलुज जल विद्युत निगम है, जिसको हम आपका SJVN के नाम से जानते हैं, तो नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे शुरू भी हो चुकी है। इसको लगभग 900 मेगावाट में इसको
मेगावाट में इसको बड़े स्तर पे इसको बनाया जाएगा और 2024 तक इसको कंप्लीट करने की योजना इसको बनाई जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से इसको जानते हैं, तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? CR राव को, प्रवीण श्रीवास्तव को, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हाल ही में WHO को द्वारा, भारत के रहने वाले हैं, तो इनको नियंत्रक के बाद जो पहले आपके भारत के नियंत्रक थे, लेकिन इसको आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को 2024 से आपका 2027 तक इनको, ये आपका 4 साल के लिए इनके कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करूँ बाकी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है WHO के बारे में, तो आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया था? लगभग 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका WHO का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में आपके टेड्रोस अधानम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नई आवास योजना की घोषणा की है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल आपके गणेशी लाल जी हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री द्वारा नई आवास योजना की घोषणा की, कहने का मतलब जो ग्रामीण अंचल में जो गरीब से गरीब परिवार है, जो BPL या राशन कार्ड वगैरह है, मतलब निम्न स्तर के जो लोग हैं, इनको भी खास करके इस मुख्यमंत्री के द्वारा इस नई आवास योजना की घोषणा की। इसके तहत उनको घर बना के रहने के लिए इनको दिया जाएगा खास करके। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और वहाँ के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उड़ीसा से। लिंगराज मंदिर टेम्पल, और आपका कोणार्क सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, और कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, और आपका कलिंगा स्टेडियम, ये बहुत सारे बारबती स्टेडियम सभी आपके उड़ीसा से संबंधित है। ये आपका चिल्का लेक, ये भी आपके सभी उड़ीसा में स्थित है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में, कानपुर में, नागपुर में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आयोजन है आपके स्पीक मैके 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपके नागपुर में हुआ है। याद रखिए। स्पीक मैके आपके क्या है, इसको समझते हैं। स्पीक मैके इसके क्या होता है? तो एक खास करके सांस्कृतिक कार्य मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका आयोजन किया जाना, जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसके माध्यम से जो देश के जो कुशल जो कलाकार हैं, इनको भारतीय जो संस्कृति, चाहे संगीत के सेक्टर में हो, लोक नृत्य हो, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्र जो कलाकार होते हैं, इससे जो जुड़े कार्यक्रमों को जो मुख्य रूप से जो स्कूल कॉलेजों में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है नागपुर में इस बार किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रमेश डी धानुका, आपके आस्कडिन जॉर्ज, या आपके KV विश्वनाथन, या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगस्टिन जॉर्ज। याद रखिए, इनको राजस्थान हाई कोर्ट के इनको मुख्य न्यायाधीश को इनको बनाया गया है। तो इसके पहले कौन थे? तो जस्टिस सिंधे इसके पहले थे 39वें क्रम के। 40वें क्रम के जो है अगस्टिन जो जॉर्ज है, इनको राजस्थान हाई कोर्ट के उनको मुख्य न्यायाधीश उनको बनाए होंगे। तो इसको याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान जो हाई कोर्ट के नए मुख्याधीश कौन है, तो आपको याद रखिए जस्टिस आपके जो अगस्टिन जॉर्ज हैं, इसके नए अभी मुख्य न्यायाधीश इनको बनाए। और यहाँ पे मैं बात करूँ राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आपके कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ के राज्यसभा सीट कितने हैं? 10 हैं। और लोकसभा सीट कितनी है? तो 25 है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 मार्च 1949 में
इसका गठन किया गया था राजस्थान का। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।